हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, ये सबसे ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो है 6 मंथ स्टडी प्लान के बारे में। बिल्कुल मैंने पिन पॉइंट करके एक एक चीज़ लेआउट कर दिया है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो नीट 2022 तक कोई भी स्ट्रैटेजी वीडियो देखने की आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे वो किताबें हों, चाहे वो कहाँ से रिसोर्सेज यूज़ करने हो, सबका वन स्टॉप सॉल्यूशन इसमें बताया गया है। आपका टाइम टेबल, आपको कितनी देर पढ़ना चाहिए, क्या-क्या रिसोर्सेज़ आपको यूज़ करने हैं और कैसे अपनी पढ़ाई को आप रोज़ स्ट्रैटेजाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? एक बेसिक सा चीज़ समझो बेटा, ठीक है? हम लोग स्टडी प्लान बनाते हैं, कुछ एक कोर वैल्यू है कि सपोज़ मान लो बायोलॉजी 300 घंटे में पूरी नीट की तैयारी की जाती है, तो चाहे तुम उसको 6 महीने में करो, चाहे तुम उसको 1 साल में करो, चाहे तुम उसको 2 साल में करो, देयर इज़ नो वे अराउंड इट। वो 300 घंटे आपको करना ही करना पड़ता है। ठीक है? तो तुम अभी जैसे 6 मंथ का स्टडी प्लान देख रहे हो, ठीक है? कल को हम 3 मंथ का स्टडी प्लान बनाएँगे, बट क्या इसका मतलब है कि 3 महीने में कुछ चमत्कार हो जाएगा? नहीं। यही 6 महीने की पढ़ाई आपको 3 महीने में करनी पड़ती है। सो द अर्लियर यू स्टार्ट, द बेटर इट इज़ फॉर यू। मतलब जितना जल्दी आप तैयारी शुरू करेंगे, उतना ज़्यादा आपके सिलेक्शन होने का चांस। आप हमेशा देखते होंगे अपीयरिंग स्टूडेंट जिन्होंने 2 साल एक्सटेंसिव तैयारी की है, उनके सिलेक्शन रेट ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास 2 साल का टाइम होता है। आपको ये 2 साल की पढ़ाई को 6 महीने में एक्यूमुलेट करना है, व्हिच इज़ क्वाइट पॉसिबल। बट आपको हिम्मत नहीं हारनी, आपको और ज़्यादा फ़ोकस रखना है और आपका मार्जिन ऑफ एरर कम है, ठीक है? तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और उसको स्टेप बाय स्टेप फ़ॉलो कीजिएगा। मैंने प्रॉब्लम्स भी आइडेंटिफ़ाई किए हैं और इसकी पूरी सॉल्यूशन आपको बता दी है। आपको अगर मेरा काम अच्छा लगता है, मेरे से एसोसिएटेड है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए वीडियो शुरू करने से पहले। चलो, शुरू करते हैं। तो कुछ चीज़ें जो मैंने ऑलरेडी बता दी थी अपने प्रीवियस वीडियो में कि क्या-क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं नीट 2022 से, कि जैसे एग्ज़ाम जो है जून में हो सकता है, ठीक है? मैंने उसका रीज़न एक डिटेल्ड वीडियो में बनाया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, अगर वो आपको देखना है आप देख सकते हैं, ठीक है? मोड ऑफ एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा, क्यों ऑफलाइन होगा उसका भी रीज़न मैंने आपको समझा दिया था। डिफ़िकल्टी लेवल पेपर एज़ इट इज़ ईज़ी ही आएगा, क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी सेंट्रिक होंगे, तो पेपर डिफ़िकल्टी आसान हो जाता है। अपर एज लिमिट जो बच्चों का है दैट इज़ 25 ईयर्स, ठीक है? बट अभी ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में है, तो अपर एज लिमिट आपका अभी कोई नहीं है। फॉर द टाइम बीइंग सुप्रीम कोर्ट ने उस पे स्टे लगा दिया है, सो देयर इज़ नो अपर एज लिमिट। चलिए, शुरू करते हैं। अब ध्यान से मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, अगर आप सीरियसली नीट की तैयारी करना चाहते हैं और एकदम ईमानदारी से, ये आखिरी स्ट्रैटेजी वीडियो होना चाहिए आपका और फिर इसके बाद आप कंटेंट पे फोकस कीजिए, ठीक है? तो क्या-क्या प्री रिक्विजिट्स आपको चाहिए कि आप नीट की तैयारी में फोड़ पाएँ, ठीक है? सबसे पहला चीज़ जो आपको चाहिए दैट इज़ अ सिलेबस ट्रैकर, ठीक है? मैं बिल्कुल सीक्वेंस वाइज़ आपको समझाऊँगा, कैसे आप प्रोसीड करेंगे जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगी, ठीक है? ध्यान से सुनना मेरी बात। जो-जो मैं लिखवाते जा रहा हूँ, उसको लिख लो अपने साथ, ठीक है? और ये स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी नीट की तैयारी बहुत अमेज़िंग हो जाएगी, ठीक है? सबसे पहला चीज़ जो आपको करना चाहिए, यू शुड टेक अ डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है? टेक अ टेस्ट। नहीं भी लेना चाहते हो कोई बात नहीं, बट अगर तुम टेस्ट ले रहे हो तो 2 टेस्ट लो, एक क्लास 11th के लिए लो, ठीक है? एक क्लास 12th के लिए। बोलोगे सर ये टेस्ट मैं कहाँ से लूँ? किसी भी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल पकड़ो, उसका टेस्ट ले सकते हो। अगर मेरे साथ टेस्ट देना चाहते हो, तो मैं कल ये टेस्ट कराऊँगा अपने टेलीग्राम चैनल पे इन द नेम ऑफ डॉक्टर आनंद मनी। तो अगर तुम कल से पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हो डेडिकेटेडली डायग्नोस्टिक टेस्ट के साथ, तो टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिए इन द नेम ऑफ डॉक्टर आनंद मनी, ठीक है? कुछ नहीं करो, डॉक्टर आनंद मनी टेलीग्राम डाल लो, ठीक है? तो आप उस टेलीग्राम चैनल पे जुट जाएँगे, ठीक है? ये टेस्ट आप पहले दो, ठीक है? उसके बाद आप तसल्ली से बैठो और अपना सिलेबस ट्रैकर निकालो। अब बोलोगे सर ये सिलेबस ट्रैकर क्या होता है? कि भाई 3 चीज़ होता है सिलेबस में, ठीक है? पहला चीज़ हुआ कि मैंने कितना कोर्स कंप्लीट किया, मैंने कितना कोर्स कंप्लीट किया, ठीक है? दूसरा चीज़ होता है रिविज़न, ठीक है? कितनी बार? पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, है ना? आप कितनी बार आपने रिवाइज़ किया? और तीसरा चीज़ आता है कि फाइनल हो गया, फाइनल नोट्स आपके इसके बन गया है कि नहीं, जिसको आप एग्ज़ाम डे या डर डे पे पढ़ें, ठीक है? हम जो अभी मेहनत करते हैं, उसको क्यूमुलेट करते हैं एग्ज़ाम के आखिरी महीने और यहाँ पे ये आपके जो फाइनल नोट्स हैं, यही काम आते हैं, यही जितने आपने जितने रिसोर्सेज़ सेग्रीगेट करके रखे हैं, यही काम आते हैं। तो सबसे पहले आपको
ये सिलेबस ट्रैकर डाउनलोड कर लीजिए अगर आपके पास नहीं है तो। कहाँ से मिलेगा सर? अगेन ये भी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा इन द नेम ऑफ डॉक्टर आनंद मनी, ठीक है। इस सिलेबस ट्रैकर में मैंने टॉपिक सब दिया है। तो पहले आप अपने सिलेबस ट्रैकर में भर लो भैया कि मैंने कितना कोर्स कंप्लीट कर लिया। हो सकता है थोड़ा सा किया है, 50% लिख दो, ठीक है। अगर नहीं किया है तो, और टॉपिक वाइज नहीं, ये नहीं कि बायो मेरा हो गया है, केमिस्ट्री मेरा हो गया, ऐसे नहीं, टॉपिक का सब टॉपिक कि लिविंग वर्ल्ड में व्हाट इज लिविंग हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। एक दिन लेके बिल्कुल सिलेबस ट्रैकर को भरो कितना हुआ है, तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि कितना आता है। नो वन, आई कैन टेल यू, नो वन इज एट जीरो लेवल हियर, तो वील हैव टू फिगर आउट, ठीक है, ताकि हम उस चीज पे ज्यादा फोकस कर पाए जो हमारा खराब रह गया है। तो ये सिलेबस ट्रैकर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डेली अपडेट करो, ठीक है। तो आपको एक तो मिलेगा भाई हिम्मत कि अरे यार मस्त, मतलब मेरा बढ़ रहा है सिलेबस, ठीक है। दूसरा चीज जो आपको चाहिए दैट इज अ टू डू नोटबुक, ठीक है। ये जिंदगी में कभी भी कुछ करना, ये टू डू लिस्ट अगर आपने बनाना स्टार्ट कर दिया ना तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। जब से इसने आपने ये स्ट्रैटेजी अप्लाई कर ली, जिंदगी में कुछ भी करोगे तुम सक्सेसफुल होगे, क्योंकि ये टाइम मैनेजमेंट का सबसे अच्छा टूल है। रात में सोने से 5 मिनट पहले एक टू डू लिस्ट बनाओ, एक चेकलिस्ट बनाओ कि भैया मुझे ये करना है। मैं पिछले 8 साल से ये कर रहा हूं, ठीक है, और मैंने अपने अंदर बहुत ग्रोथ देखा है, मैंने अपने अंदर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स देखा है, ठीक है। तो ये टू डू लिस्ट और माइक्रो मैनेज करके कि भैया मुझे आज ये करना है, इतने बजे ऐसे ये करना है, ये टू डू लिस्ट बहुत माइक्रो होना चाहिए, तभी कर पाओ। ये नहीं कि आज मैं केमिस्ट्री का 2 चैप्टर पढ़ लूंगा, फिजिक्स का मैं 3 पढ़ लूंगा, बायो का मैं 4 पढ़ लूंगा, ये नहीं। मुझे बायो में आज अगर पेडिग्री एनालिसिस के 13 क्वेश्चन लगाने हैं, ऐसे इतना प्रिसाइज होना चाहिए। ये टू डू लिस्ट नोटबुक आप बनाइए, ठीक है। तीसरी चीज है दैट इज द मिस्टेक नोटबुक, ये अभी बताऊंगा कब काम आएगा, ठीक है। एक कॉपी और खरीद लो, जिसको मैं मिस्टेक नोटबुक कहता हूँ। चौथा चीज जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ये सब आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। डेली टू डू टास्क भी आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर आनंद में मिल जाएगा, या मेरे वेबसाइट पे आप रजिस्टर कर लीजिए anandmani.com, ठीक है। अच्छा, आपने ये सारे सामान को ले लिया, अब करना क्या है आपको स्टेप बाय स्टेप समझो। मैंने बोला टेक अ डायग्नोस्टिक टेस्ट, आपने लिया टेस्ट कैसे? टेलीग्राम पे आपको टेस्ट है, क्लास 11 का टेस्ट होगा, 12 का टेस्ट होगा, जो आपको बताएगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ये टेस्ट आपको डिमोटिवेट करने के लिए बिल्कुल नहीं है, ये टेस्ट आपको ये बताने के लिए आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। रियलिटी चेक जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, और भले आपको 5 नंबर आए, भले आपको 4 नंबर आए, बट 4 नंबर तो आएगा, 5 नंबर तो आएगा, 0 तो आएगा, बट यू शुड टेक दिस टेस्ट। कभी भी डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या है, इलाज के लिए एक टेस्ट देता है, टेस्ट के साथ इलाज अच्छा हो पाता है। अगर मैं सिर्फ तुम्हें पैरासिटामोल की गोली दे दूं तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। बट अगर मैं डायग्नोस्टिक टेस्ट के साथ आपको इलाज करूंगा तो आपका भला हो जाएगा। तो ये डायग्नोस्टिक टेस्ट आपका मेरे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर आनंद मनी पे हो, ठीक है। अच्छा, सिलेबस ट्रैकर अपना भर लीजिए, कितने चैप्टर्स कितना हुआ, किसमें रिवीजन बाकी है, किसमें नहीं है। नहीं भी किया है शुरू तो एक चैप्टर तो पढ़ा होगा, एक टॉपिक तो पढ़ा होगा, इसको भर लीजिए, ठीक है। टू डू लिस्ट आप रात में बनाइए, रात में उसको रेक्टिफाई कीजिए। अगर आपने उस टू डू लिस्ट को पूरा कंप्लीट किया तो अपने आप को प्रमोट कीजिए, अपने आप को बढ़िया दिखाइए, ठीक है। अगर आपने नहीं किया है तो मत दिखाइए, ठीक है। रोज अपने रिपोर्ट को ट्रैक कीजिए, ठीक है। और रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन कि मुझे मान लो कि फिजिक्स पढ़ना है तो कहाँ से पढ़ना है, एक रिसोर्स होना चाहिए। अब मैंने यहाँ से ये पढ़ लिया, यहाँ से वो पढ़ लिया, इसने ये स्ट्रैटेजी बता दी, उसने वो स्ट्रैटेजी बता, तब तो हो लिया। तो अगेन मैं आपको सिंगल पॉइंट रिसोर्स बता दूंगा कि जिसको करके आपका काम हो जाएगा। तो ये सिंगल पॉइंट रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो भैया आइए सब्जेक्ट वाइज मैं आपको रिसोर्स बताता हूँ और काम आप कर लीजिएगा। मैंने टाइम ड्यूरेशन भी बताया, ठीक है। तो अगर तुम दिन के 10 घंटे पढ़ते हो, 10 घंटे तो पढ़ोगे ना भाई, 6 महीने बचे एग्जाम में, ठीक है। तो दिन के 10 घंटे पढ़ते हो तो आपका नीट में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक पाएगा, अगर दिन में नहीं काट रहा तो भैया फिजिक्स का हवा सबसे बड़ा है, और बिना फिजिक्स के आपको भारत में सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पाएगा अगर आप जनरल कैटेगरी या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो, ठीक है। तो फिजिक्स इज मैंडेटरी। मुझे लगता है 60 to 70% बच्चे हैं ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन नीट में नहीं हो पाता है क्योंकि उनकी फिजिक्स खराब थी, जो 300 वाले रेंज में रह जाते हैं, जो 400 वाले रेंज में रह जाते हैं, जो इवन 500 वाले रेंज में रह जाते हैं। ये ऐसे बच्चे हैं जिनका फिजिक्स के कारण ही नील बटे सन्नाटा हुआ है। तो फिजिक्स में दिक्कत कहाँ से आती है? फिजिक्स में जो मैंने आइडेंटिफाई किया है सबसे बड़ा 2 दिक्कत है। एक, मैथ्स नहीं आती, दूसरा आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। एंड आई थिंक इन दोनों का रूट कॉज जो है वो मैथ से ही लेके है, ठीक है। मैथ से ही लेके इन दोनों का रूट कॉज भी है। तो भैया बेसिक मैथ्स आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। बेसिक मैथ्स कैसे करोगे?
बेसिक मैथ्स के लिए मैंने एक 5 घंटे की वीडियो डलवाई है इस चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ये देख लो, जिंदगी धन हो जाएगा। जैसे बेसिक मैथ बहुत बेसिक आता है फिजिक्स के लिए, ठीक है, डिफरेंशिएशन थोड़ा सा हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, ग्राफ हो गया, वेक्टर हो गया, ठीक है, और ट्रिगो हो गया। यही 5 चीज बेसिक मैथ्स में आता है जो आपको हमने 5 घंटे की वीडियो में करा दी है। तो एक दिन तुम बैठोगे और 3 दिन क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुम्हारा बेसिक मैथ्स का जो आफत है वो खत्म हो जाएगा। मतलब आपने एंट्री मार ली फिजिक्स की दुनिया में, ठीक है। बेसिक मैथ्स ही आपको नहीं आएगा तो आप भागते फिरोगे, आप जिंदगी में कभी भी फिजिक्स ठीक से नहीं कर पाओगे, ठीक है। दूसरी, सर फिजिक्स समझ नहीं आती, तो हमने फिजिक्स ऐसा कराया अपने इस चैनल पे कि जीरो लेवल से, और मैं जो कुछ की भी बात कर रहा हूँ बेटा सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। 1 रुपया मैं नहीं बात कर रहा हूँ, मैं जो कुछ भी बात कर रहा हूँ एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, उस पर लाइक तो बनता है, राइट, ठीक है। तो उम्मीद फिर से आपका यहाँ बैच चल रहा है, अगर आपने मिस भी कर लिया तो कोई बात नहीं, हमने अभी यूनिट एंड डायमेंशन खत्म किया है, बिल्कुल हल्का हल्का पढ़ा रहे हैं, ठीक है, एकदम जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं। तो ये बेसिक मैथ्स कीजिए और यूनिट एंड डायमेंशन पकड़ लीजिए। रोज आपकी इसकी क्लास होती है, इसी चैनल पे होती है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास नोट्स बनाइए और काम कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद 50 प्रैक्टिस प्रॉब्लम रोज सॉल्व कीजिए। हमेशा ये रूल बनाइएगा कि जितना देर आप थ्योरी में दें उतना ज्यादा टाइम आप क्वेश्चन में भी दें और उसका असेसमेंट करें। ये फ्लो चार्ट होना चाहिए, ठीक है, कि मतलब आपने थ्योरी लगाई, थ्योरी के बेसिस पे 50 प्रॉब्लम किए, 50 प्रॉब्लम पीवाईक्यू से हो सकता है, एग्जाम्पलर से हो सकता है, या डेली प्रैक्टिस पेपर से हो सकता है। तो किसी से भी आपने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए, उसके बाद आप 50 क्वेश्चन के बेसिस पे उसका डाउट असेस किए कि भैया अच्छा मुझे यहाँ पे डाउट आ रहा है तो ये वाला टॉपिक मैं फिर से पढ़ लूंगा, ये वाला टॉपिक मैं फिर से पढ़ लूंगा। तो एक पर्टिकुलर टॉपिक, अगर आपने उस पर्टिकुलर टॉपिक के 50 क्वेश्चन कर लिए, अगर होते हैं तो, बहुत में तो 50 क्वेश्चन होंगे भी नहीं पर्टिकुलर टॉपिक के, तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। तो इस तरह से फिजिक्स को आप पूरा कंप्लीट कीजिए। आप बोलो मैंने फिजिक्स के लिए आपको सब रिसोर्सेज दिए या नहीं, कमेंट सेक्शन में बता दो। बेसिक मैथ्स का दिक्कत था, सॉल्यूशन इसी चैनल पे आपको मिल गया। लेक्चर का दिक्कत था, फिजिक्स पढ़े कहाँ से, मैंने किताब आपको रेकमेंड ही नहीं किया, मारो गोली किताब को। इंटरनेट का पैक है, 99 रुपए महीने का अफोर्ड कर पाते हो ना, तो इंटरनेट का पैक लो, जियो बाबा की कृपा से, यूट्यूब चैनल की कृपा से, मेरे टीचर्स के मेहनत और लगन से आप उम्मीद फिर से बैच में पूरी फिजिक्स कंप्लीट कर लोगे। वहां पे लेक्चर बनाइए, वहां पे नोट्स पढ़िए, आराम से आप निपटा लीजिए। इसी नोट्स के बेसिस पे आप पेपर सॉल्व कीजिए, 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, पीवाईक्यू का कर लो, एग्जाम्पलर कर लो और डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। पीआईक्यू हम लोग क्लास में करा ही रहे हैं रोज, ठीक है। एग्जाम्पलर की भी सीरीज अभी स्टार्ट हो जाएगी और डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन डीपीपीज आपको मिलते ही मिलते हैं। तो क्या फिजिक्स के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन मिला या नहीं मिला आपको? और मुझे बता दो कि इसके अलावा भी कुछ चाहिए, तो इसके अलावा कुछ होता ही नहीं जो आपको चाहिए होगा, ठीक है। तो अगर मतलब आपका कहाँ पे काम कहाँ अटका, आपका सिर्फ इतना काम अटा कि सर जी मुझे रोज क्लास अटेंड करना है, मुझे ये कंप्लीट करना है, मुझे ये करना है, तो ये आपको बस चेकलिस्ट टिक कर लो, तो यहाँ बैठे-बैठे आपकी फिजिक्स ठीक हो जाएगी। और फिजिक्स में नहीं कुछ भी है तो आप रियलिस्टिकली 140 प्लस नंबर ला सकते हैं। अगर आप फिजिक्स में 140 प्लस ले आए, बायो में 340 ले आए और केमिस्ट्री में भी 150-160 ले आए, तो मिल गया ना आपको बढ़िया मेडिकल कॉलेज। तो दिस इज द मैजिक नंबर दैट यू हैव टू अटेन। तो फिजिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा टाइम देना होगा और आप सबसे ज्यादा इस पे ही भागते हो तो वो भागना छोड़ना पड़ेगा। दूसरी बात करते हैं हम केमिस्ट्री पे बेटा। अगेन केमिस्ट्री इज लाइक अ ब्लेंड ऑफ फिजिक्स एंड बायोलॉजी। तो जो फिजिकल केमिस्ट्री है अगेन उसके लिए आपको बेसिक मैथ चाहिए होगा, और जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके लिए आपको एनसीईआरटी माता बहुत ज्यादा जोर से चाहिए होगा, ठीक है। तो अगेन केमिस्ट्री के लिए भी हम यहाँ लेक्चर्स करा रहे हैं, उम्मीद फिर से रोज फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब चल रहा है। इसके भी 50 प्रैक्टिस क्वेश्चन करें आप, यहाँ पे एनसीईआरटी बहुत की बन जाती है, तो क्लास के बाद आप एनसीईआरटी रिव्यू करें, ठीक है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम के डाउट्स असेसमेंट करें, और उसके बाद वीकली जो संडे है आपका, संडे को जितना भी आपने मंडे टू सैटरडे पढ़ा है उसको रिवाइज करते जाएं, रिपीट 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 रिपीट, इसको रिपीट करते जाओ और तुम्हारा भला हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन अगेन कहां से लेना है? पीवाईक्यू नीट एंड एम्स लास्ट 20 साल के, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और डेली प्रैक्टिस पेपर, ये सब आपको मेरे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर आनंद में मिल जाएगा। मतलब आपको 1 रुपया खर्चा करने का जरूरत नहीं है, केमिस्ट्री के लिए भी 1 रुपया खर्चा करने का जरूरत नहीं है आपको, फिजिक्स के लिए भी, ठीक है। आते हैं मेरे सब्जेक्ट पे, तुम लोगों ने 50 बार किया है बायोलॉजी पे। तो बायोलॉजी भैया एनसीईआरटी रिव्यू के लेक्चर्स ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, पूरी एनसीईआरटी रिव्यू मैंने की है, लेक्चर्स में अभी करा ही रहा हूं। कल सेल साइकिल और सेल डिवीजन का वन शॉट डिटेल्ड लेक्चर है, तो आओ सेल साइकिल और सेल डिवीजन करते हैं। 12 मतलब 12 मार्क्स तुम्हारे गारंटीड हो जाएंगे। तो एनसीईआरटी रिव्यू और मेरे लेक्चर्स लगाते जाओ। बायो में तो अब तो भरोसा हो गया होगा, पिछले 3 साल से इतिहास पे इतिहास बना रहे हैं हम लोग, राइट, ठीक है। 100 क्वेश्चन रोज सॉल्व करो मेरे साथ। हम लोग क्वेश्चन कहाँ सॉल्व करते हैं? अनअकैडमी ऐप पे देखे होगे, अनअकैडमी
ऐप पे हम लोग डेली के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 7 PM, ठीक है। इसका भी लिंक तुमको टेलीग्राम चैनल में मिल जाता है, इनवाइट कोड आनंद यूज करके ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट में ज्वाइन कर लो। अब यहीं पे मिस्टेक नोटबुक काम आता है। तो जो भी क्वेश्चंस आपने नहीं किए या जो भी क्वेश्चन आपके गलत हो गया, तो देखो जैसे देखो क्या होता है कि मैं इस तरह से लिखवाता हूँ, देखो दिख रहा है, मैं इस तरह से लिखवाता हूँ कि भैया इस वाले क्वेश्चन, तो जिसमें जानकारी लिखना है, जिसमें एडिशनल लिखना है, ठीक है, तो वो मैं अपने मिस्टेक नोटबुक में स्टेटमेंट को लिख लो। तो तुम्हारे लिए एक रिवीजन नोटबुक जो है ये आपकी मिस्टेक नोटबुक हो जाएगी, और इस मिस्टेक नोटबुक को आप हर संडे को रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। बायोलॉजी में तो मैं गारंटी लेता हूँ एक क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो आपका देखा हुआ नहीं है। तुम बोलोगे सर नया क्वेश्चन तो होता ही नहीं है, जो मैंने बोला था क्वेश्चन कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, तो ये बायोलॉजी आपका हो जाएगा। तो पीवाईक्यू नीट और एम्स कर लीजिए 25 साल का, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लीजिए, बायोलॉजी प्रैक्टिस टेस्ट कर लीजिए जो मैं रोज देता हूँ 50 क्वेश्चन, ठीक है। तो बायोलॉजी का भी आपका निपटारा हो जाएगा। इवेंचुअली अगर हम मुद्दे की बात करें तो लेक्चर पढ़ो, नोट्स बनाओ अपने से क्लास में, फिर उसके बाद एनसीईआरटी रिव्यू स्पेशली फॉर केमिस्ट्री और बायोलॉजी, पीवाईक्यू, ठीक है, प्रैक्टिस पेपर, मिस्टेक नोटबुक में पीवाईक्यू और प्रैक्टिस पेपर की जो भी दिक्कत है ये लिखते जाओ और इस मिस्टेक नोटबुक का रिवीजन करते जाओ। अगर आप इस फ्लो चार्ट को फॉलो करके अपनी सिलेबस ट्रैकर को टिक लगाते जाएंगे कि भैया मैंने लेक्चर कर लिया, एक टिक लग गया, मैंने इसकी एनसीईआरटी रिव्यू कर ली, एक टिक लग गया, मैंने इसके पीवाईक्यू कर लिए, एक टिक लग गया, मैंने इसके प्रैक्टिस पेपर कर लिए, एक टिक लग गया, मैंने इसकी मिस्टेक कॉपी वाले नोट्स लिख लिए, एक टिक लग गया, और फिर मैंने डाउट्स भी देख लिया तो एक और टिक लग गया। अगर ये 6 टिक आपके लग गया तो 99% चांस है कि उस टॉपिक का सवाल आपसे कभी गलत नहीं होगा। तो फॉलो दिस फ्लो चार्ट एंड दिस इज द वे टू गो, ठीक है। क्वालिटेटिव अप्रोच रखोगे तभी होगा, क्वांटिटेटिव अप्रोच रखोगे तो जिंदगी में कभी भला नहीं होगा। ये कोट है बेटा, ये जब मैं अपनी नीट की तैयारी करता था तो यही कोट यूज करता था, मतलब मेरे टेबल पे चिपका था। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। आपको भी अभी सोना नहीं है, अपना डेली टारगेट अटेंड करके ही आप सिलेक्शन ला सकते हैं। तो जब तक आपने अपना टारगेट अटेन नहीं किया आपको सोना नहीं है, जागते रहना है। शुरू के कुछ दिन आपके स्ट्रगल होंगे, फिर बाद में वो आपके रूटीन में इंडल्ज हो जाएगा कि नहीं भाई मुझे अपना काम करके ही सोना है। कोई भी सक्सेसफुल इंसान तभी सक्सेसफुल बना है क्योंकि वो अपने आज का टास्क, आज का बैटल आज ही खत्म करता है। कल पे प्रोक्रास्टिनेट किए तब तो लग गया आपके, फिर आपके कंपटीशन में आपसे बहुत लोग आगे निकल जाएंगे। तो प्लीज डू नॉट डू दैट, ठीक है। बाकी दूसरा बेटा एक और चीज है कि अनअकैडमी का एक AIFTS टेस्ट सीरीज, ठीक है, टेस्ट सीरीज वैसे मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कब से आपको टेस्ट सीरीज देना है, ये आ गया है। 12 दिसंबर को पहला टेस्ट है, इसको एनरोल कर लेना, ठीक है, इनवाइट कोड आनंद यूज करके, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो इसको एनरोल कर लेना और ये टेस्ट दे देना, इससे आपको रैंकिंग का भी पता चलता रहेगा, ठीक है। टेस्ट पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि टेस्ट सीरीज कैसे देने हैं, क्वेश्चंस कैसे लगाने हैं एंड हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, वो सेपरेट एक वीडियो बन जाएगा। ये स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करना है। क्या मैंने आपको आपके सारे प्रॉब्लम का समाधान दिया कि नहीं? बेसिक मैथ चाहिए था मैंने दे दिया, फिजिक्स के लेक्चर चाहिए था मैंने दे दिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए था मैंने दे दिया, पीवाईक्यू चाहिए था मैंने दे दिया, एग्जाम्पलर पे भी सीरीज आ जाएगी। तो अगर अब नीट में सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो किसकी गलती है भाई? आपके रिसोर्स इनएबिलिटी की गलती नहीं है, आपके फाइनेंशियल एबिलिटी की गलती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती है। तो क्या ये बोझ आप अपने सर पे लेना चाहोगे? नहीं ना। तो पढ़िए, फोकस रखिए एंड मेक अस प्राउड, मेक योर पेरेंट प्राउड, मेक योर सेल्फ प्राउड एंड मेक योर कंट्री प्राउड। सो ऑल द बेस्ट गाइस। कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस लगाना, जो जो कल सेल साइकिल वाली क्लास में आ रहे हैं, कल 5 घंटे दिखा देते हैं, ठीक है, कि हमें वो जज्बा है, 5 घंटे तक हम कॉपी कलम लेके बैठेंगे, एकदम डिटेल में वीडियो पढ़ेंगे। द होल आइडिया ऑफ टेकिंग मैराथन इन अ व्हाइल इज टू पुश योर लिमिट, है ना। बहुत दिन से मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है, तो पुश योर लिमिट, टेक दिस चैलेंज एंड कल 12 बजे मुझसे मिलिए इसी चैनल पे और हम लोग सेल साइकिल और सेल डिवीजन में मचाते हैं। सो ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। वीडियो पे खूब सारा प्यार दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिएगा मेरे। टेक केयर।